देवर्षि नारद प्रणाम। वानर राज केसरी, माता अंजना, आपका मनोरथ सफल हो। देवर्षि, आपकी उपस्थिति सदैव मंगल का प्रतीक मानी जाती है। नारायण नारायण। वानर राज, इस समय आप तथा माता अंजना एक साथ भगवान भोलेनाथ और श्रीहरि विष्णु की तपस्या कर रहे हैं। इसी रहस्य को जानने के हेतु मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। देवर्षि, भगवान भोलेनाथ ने स्वयं मुझे स्वप्न देकर कहा था कि भगवान शिव तथा विष्णु की आराधना से तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र रत्न प्राप्त होगा। यही कारण है देवर्षि कि हम हरिहर की आराधना कर रहे हैं। हमें पूर्ण विश्वास है देवर्षि, श्री हरि प्रभु हमारी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करेंगे। माता अंजना, मैं भी आपके साथ इस आराधना में सम्मिलित हूँ तथा आपकी ओर से हरिहर से प्रत्यक्ष रूप में निवेदन भी करूंगा। नारायण नारायण। प्रणाम श्री हरि। प्रणाम माता। माता, श्री हरि विष्णु योग निद्रा में लीन है, परंतु अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुन रहे होंगे। योग निद्रा में लीन है, इसी कारणवश उन्हें जगाना उचित नहीं है। परंतु माता, मैं इस समय आपके सम्मुख एक नम्र निवेदन लेकर उपस्थित हुआ हूँ। निवेदन के अतिरिक्त तुम्हें वैकुंठ का मार्ग दिखाई भी तो नहीं पड़ता नारद। तुम्हारे स्वार्थ से हम भली भांति परिचित हैं। माता, कृपया आप रुष्ट न हो। रुष्ट न हो तो और क्या करूं नारद? वैकुंठ में प्रवेश करते ही तुमने श्री हरि को अपने आराध्य होने का चिर परिचित राग छेड़ दिया। नारायण नारायण। माता, ये आप क्या कह रही हैं? श्री हरि विष्णु तो मेरे आराध्य हैं ही। मैं तो प्रत्येक क्षण केवल उनके नाम का स्मरण करता रहता हूँ। मुझे तुम्हारी भक्ति पर संदेह है। भक्त को यदि अपने आराध्य की घोषणा करनी पड़े तो उसकी भक्ति कभी सत्य नहीं हो सकती। माता, यदि आप अपने पुत्र समान नारद पर संदेह करेंगी तो ये दीनहीन नारद कहाँ जाएगा? और वैसे भी इस समय मैं ये सुनकर चिंतित हूँ कि श्रीहरि विष्णु पृथ्वीलोक पर मानव अवतार धारण करने जा रहे हैं। संसार के सूचना केंद्र नारद, तुमने जो भी सुना है वो किससे सुना है, ये हम भी तो जाने। नारायण नारायण। श्री हरि, परमपिता ब्रह्मा जी ने इस सत्य का उद्घाटन किया है। ब्रह्मा जी ने? हाँ माता, परमपिता ब्रह्मा जी का ब्रह्म वाक्य कभी असत्य नहीं होता है। नारद, तुम्हारा कथन ब्रह्म वाक्य के समान ही सत्य है। हमारे उपरांत देवी लक्ष्मी भी पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करेंगी। इस सत्य से हम भी परिचित हैं। नारद, तुम इन्हीं दोनों का निवेदन लेकर वैकुंठ लोक आए हो ना? श्री हरि, आपके समक्ष संसार का कोई भी रहस्य नहीं रहता। आप तो अंतर्यामी हैं। वानर राज केसरी
और महारानी अंजना की सामूहिक प्रार्थना का संबंध आपके मानवीय अवतार से है। अन्य कोई जिज्ञासा शेष है नारद? जिज्ञासा नहीं श्रीहरि, निवेदन है। उसे शीघ्र प्रस्तुत करो, क्योंकि मुझे इन दोनों की प्रार्थना का प्रत्युत्तर देने के लिए भोलेनाथ का मार्गदर्शन प्राप्त करना है। नारायण नारायण। श्रीहरि, यही अनुरोध लेकर तो मैं यहाँ वैकुंठ में उपस्थित हुआ हूँ। देवी लक्ष्मी, आप इस चर्चा के मध्य पूर्ण रूप से शांत रहीं। क्या आप हमारे मानवीय अवतार से असहमत हैं? आपसे असहमत होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता स्वामी। मैं तो आपकी आज्ञा अनुचरी हूँ। नारायण नारायण। भगवान शिव शंकर की जय। त्रिलोकीनाथ भगवान भोलेनाथ की जय। परात्पर ब्रह्म शिव शंकर की जय। हे भोलेनाथ, सतयुग में आपकी कृपा से कई शक्तिशाली राक्षसों का अंत हुआ, किंतु त्रेता युग के प्रारंभ से ही राक्षस जाति का अहंकार आकाश को स्पर्श करने लगा है। प्रभु देवाधिदेव, आपकी कृपा से हमें राक्षसों से तनिक भी भय नहीं है, किंतु इस वर्ण संकट से हम सभी भयभीत हैं। हाँ महादेव, ब्राह्मण वंश में उत्पन्न होने पर भी लंकेश्वर रावण में अपनी राक्षसी माता के गुण स्पष्ट दिखाई पड़ रहे हैं। देवादिदेव, रावण विद्वान है, शक्तिशाली के साथ ही क्रूर और अत्याचारी भी है। निसंदेह भोलेनाथ, लंकेश्वर रावण अब तक उत्पन्न सभी राक्षसों में सबसे बढ़कर है। भोलेनाथ, जिस गति से लंकेश्वर रावण का उत्कर्ष हो रहा है, उससे तो यही प्रतीत होता है कि वो शीघ्र ही समस्त पृथ्वी लोक को अपने वश में करके पाताल लोक तथा स्वर्ग लोक पर अधिकार करने का प्रयास करेगा। तब उसकी क्रूरता तीनों लोकों को मत डालेगी। देवगणों, आपकी दुश्चिंता से हम अपरिचित नहीं हैं, परंतु हम सृष्टि के नियमों से बंधे हैं। सृष्टि रचना के समय जिन नियमों का प्रतिपादन स्वयं हमने किया था, हम स्वयं उन्हें खंडित नहीं कर सकते। देवगणों, रावण के उत्कर्ष तथा स्वभाव से हम परिचित हैं, किंतु त्रिदेव तब तक उसे समाप्त करने का कोई प्रयास नहीं करेंगे जब तक लंकेश्वर रावण में ब्राह्मण तत्व स्वयं नष्ट न हो जाए। किंतु भोलेनाथ, अपने स्वभाव के अनुसार सशंकित न हो देवराज। हर युग के साथ नवीन मर्यादा, नवीन संस्कृति का प्रारंभ होता है। विशर्वा के पुत्र रावण के जन्म के साथ ही इस नवीन सतयुग का प्रारंभ हुआ। इस युग में हम सभी को सत्य तथा मर्यादा की पुनर्स्थापना करनी है। ये किस प्रकार संभव होगी भोलेनाथ? पवन देव, सतयुग से पूर्व तक शुभ शक्तियां मात्र आप सभी के आह्वान पर उपस्थित होकर अशुभ शक्तियों का सर्वनाश करती थी, किंतु इस नवीन युग में हमारा उद्देश्य मात्र अशुभ शक्तियों का सर्वनाश ही प्रमुख नहीं। किंतु भोलेनाथ, दुष्ट शक्तियों के सर्वनाश के अतिरिक्त अन्य क्या उद्देश्य प्रमुख हो सकता है? मानव के मध्य मानव के समान स्वरूप धारण कर सत्य, सदाचार तथा मर्यादा का उदाहरण प्रस्तुत कर, जिससे युगों युगों तक समाज शुभ शक्तियों के कार्यों का स्मरण कर उनका अनुसरण करे।
भोलेनाथ भगवान शिव शंकर की त्रिलोकीनाथ शिव शंकर की जगत कल्याण एवं मानव हित में निसंदेह ये महान कार्य होगा देवाधिदेव। किंतु क्या इस कार्य का शुभारंभ हो गया है? निश्चित ही इसका उल्लेख तभी किया जा रहा है। सृष्टि विधान के अनुसार शीघ्र ही श्री हरि विष्णु मानवीय अवतार धारण कर न केवल लंकेश्वर रावण का संहार करेंगे, अपितु अशुभ आचरण तथा मूढ़ प्रवृत्तियों से जड़ होते समाज के मध्य सत्य, सदाचार तथा मर्यादा का आदर्श प्रस्तुत कर धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। आशुतोष भगवान शिव शंकर की युग की व्यवस्था के अनुरूप इतना ही पर्याप्त नहीं है देवगणों। अर्थात मानव के मध्य प्रेम भावना के जागरण, कर्तव्य भावना के स्मरण तथा मानव मात्र में अटूट विश्वास की उत्पत्ति के लिए श्री हरि विष्णु के अवतार से पूर्व एक शिव शक्ति संपन्न रुद्र अवतार भी प्रकट होगा, जो प्रत्येक कार्य में श्री हरि विष्णु का सहायक होगा। जगत रक्षक भगवान शिव शंकर की रुद्र अवतार अपनी उत्पत्ति के अति निकट है देवगणों। पवन देव रुद्र अवतार की उत्पत्ति के सहायक होंगे। मुझ जैसे क्षुद्र को आपने रुद्रावतार के उत्पत्ति में सेवा का अवसर प्रदान कर महान कृपा की है भोलेनाथ। जय जय शिव शंकर, जय जय शिव शंकर। हर हर महादेव। हे श्री हरि विष्णु, कैलाश में आपका स्वागत है। देवी अंजना और वानर राज केसरी की सामूहिक प्रार्थना का उत्तर हमें सम्मिलित रूप से देना होगा श्री हरि। अवश्य देवादिदेव, अवश्य। कुछ क्षण पूर्व हमने देवगणों को यह आश्वासन दिया था कि आपके आगामी मानव अवतार का सहायक एक रुद्र अवतार देवी अंजना और वानरराज केसरी के प्रार्थना के फलस्वरूप प्रकट होगा, जो आपके श्री राम अवतार का अनन्य भक्त और सहायक होगा। देवादिदेव, आपकी इच्छा का यथार्थ पालन होगा। हम त्रिदेव समान शक्ति हैं श्री हरि। लोक कल्याण तथा समाज व्यवस्था के लिए हमें भिन्न भिन्न अवतार धारण करने पड़ते हैं। भोलेनाथ, आपकी इच्छा अनुसार प्रकट होने वाले रुद्रावतार में हम दोनों अर्थात हरिहर के अंश समाहित होंगे। शिवाय, ओम नमः शिवाय।